तेरी नौबत बाजे जनन जनन नाम कटे घड़ी यादो भला झूले खान जिंदड़ी सेवण दास की शाहबाज दमादम यहाँ मौजूद हमारे जुडिशल ऑफिसरान, बुकला साहिबान, जुडिशल स्टाफ, ख्वातीन हजरात, आप सबको मेरी तरफ से सलाम व आदाब। आज जिस मकसद के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, उसमें खुशी भी है और उदासी भी। उदासी कि आज हम सब के दरमियान 2 साल से हमारे जो जज साहिबान जो काम कर रहे थे, हम सब एक फैमिली की तरह यहाँ इकट्ठे इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स की 4 दीवारी के अंदर काम करते रहे, आज जो हमसे बिछड़ रहे हैं। और खुशी इस बात की कि आज जब हमसे दूर जा रहे हैं, हमसे बिछड़ रहे हैं, तो बहुत कुछ दे के जा रहे हैं। एक ऐसा सरमाया हमको दे के जा रहे हैं, एक ऐसा असासा हमको दे के जा रहे हैं जो न कोई चोर, न डाकू, न दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन सकती है। मेरा ये मानना है कि सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें हैं जिनके खोने का न तो कभी डर रहता है, न किसी चोर डाकू की हिम्मत होती है। देखिए, यादें और दूसरा इल्म। इल्म में इसलिए कह रहा हूं कि इनके साथ काम करके हमने बहुत कुछ सीखा, तो हमसे कोई छीन नहीं सकता। और यादें वो जो आज हमारे दिलों में है, ये भले हमसे दूर चले जाएंगे, हमसे बिछड़ेंगे, लेकिन हम अपनी यादें हमसे छीन नहीं सकते, बल्कि कोई छीन नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि हम लोग दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मिसाल बन जाते हैं। एक शेर में नजर करना चाहूंगा, रुखसत हो रहे हो मगर ये याद रखना, कुछ लोग जमाने में मिसालों में रहते हैं। और मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता और कह रहा हूं कि किश्तवाड़ के अंदर जब कभी कानून की बालादस्ती, जुडिशरी के दबदबे, वकला की इज्जत, जुडिशल अमले की बेहतरी और इस तरह के किस्से और कहानियां जब कोई यहां सुनाएगा, दोहराएगा, तो चौधरी महमूद अनवर अल नासिर सलाहिया को जरूर याद करें। एक मिसाल कायम की है, किश्तवाड़ जिले के अंदर एक मिसाल कायम की है कि किस तरह से वाकई में जो आईन में जुडिशरी को एक दबदबा, एक रुतबा दिया है, उसे कैसे बहाल रखा जाता है और उस दबदबे और रुतबे के सामने कैसे बड़े बड़े शर्माओं को घुटने टेकने पड़ते। मिसाल, और ये मिसाल जिंदा रहेगी। और जब कभी भी कोई एक दोस्ताना माहौल में, एक फैमिली की तरह हंसी मजाक में, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जिसको कहते हैं, बड़े खूबसूरती के साथ एक पूरा मन और दोस्ताना माहौल में कैसे निभाते हैं, कैसे इंसाफ करते हैं, जब ये किस्से कोई सुनाएगा तो मनजीत सिंह मनहास को जरूर याद करें। इसलिए मैं कहता हूं कि दोनों जज साहिबान ने वो असासा, वो दौलत हमको देते जा रहे हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो इनकी यादों की शक्ल में हो या इनसे जो हमने कुछ सीखा उसकी शक्ल में। और इन सब के लिए मैं इन्हें न सिर्फ मुबारकबाद पेश करता हूं, बल्कि शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करूंगा कि ये जो रिवायत उन्होंने यहां कायम की है वो आगे चलती रहे।
एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा अपने जो हमारे नौजवान साथी यंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से। मुझे भी 25 साल वकालत करते हुए गुजर चुके हैं, लेकिन इस दौर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान वकला हैं, उनको जो सपोर्ट, एप्रिसिएशन, जो एनकरेजमेंट इन दोनों जय साहिबान की तरफ से मिली है, मैंने अपने 25 साल के वकालत के करियर में कहीं ऐसा होता नहीं देखा। हम खूब खाते थे, हम डरते थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने जाने से, जो हमने शुरुआत में वकालत जब शुरू की थी वकालत, और मैंने देखा किस बेतकल्लफी से, आराम से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमारे यंगस्टर्स इन दोनों हमारे जय साहिबान से रिलीफ भी लेते थे, उनके पास बैठते भी थे और किस तरह से उन्हें एनकरेज करते थे। ये भी एक मिसाल है। हाँ, हम सब लोग बशर हैं, इंसान हैं, कोताहियां होती रहती हैं, कोई मुकम्मल नहीं है। हो सकता है जाने अनजाने में हमसे, स्टाफ से, जय साहिबान से कभी हो सकता है कोई ऐसी बात जुबान पे आई हो या कुछ इस तरह की देखने को मिली हो जिससे एक दूसरे के दिलों को ठेस पहुंची हो। लेकिन मैं समझता हूं ये एक नियम है हमारे प्रोफेशन का। हम एक पल में झगड़ते हैं, एक दूसरे को नोचने पर आते हैं और दूसरे पल में एक ही थाली में खाना खाते हैं। यही तो खूबसूरती इस पेशे की। और मैं आज अपनी तरफ से, तमाम अपने वकला साहिबान की तरफ से ये यकीन दिलाता हूं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर हुआ भी होगा, आज उन सभी रंजिशों को, सभी जो दिलों के अंदर अगर हल्की सी भी किसी को गुबार, उसे आज यहीं दफन करके नेक ख्वाहिशात के साथ, एक नए जज्बे और जोश और दुआओं के साथ इनको हम रुखसत करेंगे। एक शेर और इनकी नजर करूंगा। चिलचिलाती धूप में एक साइबा हो जाएगा, तेरा साया बढ़ते बढ़ते आसमां हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि एक मतलब फिर मुलाकात होगी। मुलाकातें तो होती रहती हैं, जब तक सांस में सांस है मुलाकातें तो होंगी। हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। और मैं एक बार फिर कहूंगा, जो एहसासा जिन लोगों ने हमें बख्शा है इल्म की शक्ल में, यादों की शक्ल में, वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसा रहेगा। बस एक आखिरी शेर आप दोनों की नजर, ये वक्त रुखसत है लेकिन दिल ये कहता है, ये वक्त रुखसत है लेकिन दिल ये कहता है कि आप फिर से हमारी महफिल में आएंगे। हम तो उम्मीद करेंगे, हम बड़े अरसे से सीजम साहब के लिए तो असलम साहब ने भी कहा कि दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन हम एक अरसे से हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक गवाह लगाई है कि एक चुनाव रीजन के लिए एक बेंच हमें कायम किया जाए। तो उम्मीद करेंगे कि मनाज साहब पहले उसके कैसे भी हों, जज और वकील के रिश्ते से हो, स्टाफ या जज के रिश्ते से हो, इंसानियत के तौर पर जब भी मिले इंशाल्लाह ये खलूस, ये मोहब्बत हमारे दिलों में बस चुकी है, बसी रहेगी। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि आप कामयाबियों की बुलंदियों को छुएं, आपके आने वाला सफर आसान हो और जो नई जिम्मेदारियां आप निभाने के लिए जा रहे हैं वो जिम्मेदारियां आप बखूबी अंजाम दें। और जो छाप आपने यहाँ छोड़ी है, जो यादें आपने हमारे दिलों में छोड़ के जा रहे हैं, उन्हें हम हमेशा याद रहेंगे, हमारी दुआओं में आप हमेशा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम हम यहाँ पे देते हैं और दिन टाइम महीने में 2 दिन छुट्टी चले गए तो घर चले गए। वो घर है और ये फैमिली है। तो जब मैं शुरू में यहाँ पे आया, मेरा यही प्रयास था, क्योंकि मुझे कुछ पता चल चुका था कि कुछ देखो 2-4 भाई होते वो आपको लड़ते हैं। सपोज करो कि हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं, हम वहाँ 2-4 वकीलों से पता करेंगे यार बात कैसी है, लोग मेंबर किस तरह है, यहाँ के लोग कैसे हैं। लेकिन उस टाइम वेस्ट करने से बेटर ये है आप ये सोचो कि आप कैसे हो। अगर जो भी जुडिशियल अफसर फेयर है, करेक्ट है, इम्पार्शल है, अनबाइस्ड है, उसको आके कोई गैरों वहां कुछ नहीं होता। तो ये बोले वो बार वहां गंदी है, वो बार गंदी नहीं होती, इंसान खुद गंदा होता है। अगर लीडरशिप क्वालिटी इंसान में ना हो और जज छोटी हरकतों पे आ जाए कि रिवेंजफुल एटीट्यूड रखे कि ना साहब ने बदतमीजी की, अब इसकी रिजेक्ट करूंगा, इसको मैं कन्वर्शन दूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, ऐसी हिस्ट्री हुई है, सबकी नजर में है, सबको पता है।
स्पेशल फोकस अटेंशन मेरा ये यंगस्टर जजेस जो बैठे हैं प्लस ये यंग एडवोकेट जो बैठे हैं कि आप उसमें जो रिलेशन बनाना है तो फैमिली ऑफर बनाओ। कोर्ट में जाते हो अगर आप सलाह भी लेंगे बच्चे यंगस्टर जो है जज से भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि धक्के मार के बाहर निकालेंगे। जब ये कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वी एज ए जुडिशियल फैमिली अलग अलग रोल हमें हैं, बाप को भी सिविल क्लर्क अपना काम, सब ने मिलजुल के कोर्ट को उस अराइव कराना उस पॉइंट पे कि जनाब दीज आर द ट्रू फैक्ट्स, दिस इज द करेक्ट लॉ। कुछ मिसलीड करने वाले होते चलो वो तो गलत पार्ट है, इसलिए तो एक 22 बंद ऊपर बैठाया होता है कि चलो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो फैमिली की तरह चलता है, एक बेटा चलाक होता है दूसरा थोड़ा सा ढीला होता है, वो चलता है इधर। बट अगर इस एलिमेंट से इस एटीट्यूड से सारे मिल के काम करेंगे तो पब्लिक के लिए सारा ये डिस्ट्रक्शन जस्टिस किस लिए है? पब्लिक के लिए ना, हमारा पर्सन तो इसे कुछ भी नहीं। तो फ्यूचर में अगर मिलजुल के सारे ये करेंगे। प्लस एक और चीज है, यंगस्टर को मैंने कभी देखा था, ट्रस्ट करो वकील पे, ट्रस्ट करो क्लाइंट पे, सैलरी होती है वो रिजेक्ट करते जो इलाज नहीं है। तो अगर आप फेयरली काम करोगे, मिलजुल के काम करोगे, उसमें तो बरकत होती है। और दूसरा, वकील जो कम्युनिकेट करना चाहता है वो गैप अगर ना हो जज वकील के बीच में कन्वे कर सकता है। फिर गूंगे बोलना शुरू होते हैं, दाड़ा होगा ना डंडा हाथ में, तो बड़े बड़े जेठ हमारे नहीं बोल सकते आगे। तो इसलिए यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि पुरानों को तो सबको पता है, इन्होंने सब कुछ देखा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। सो काम में रखो स्पीड, डिस्पोजल। ये मत डरो कि सही जज क्या करेगा, हाईकोर्ट जज क्या करेगा। आपके जो मन में आता है, जो काशिफ साहब की बोलती, जो नॉलेज आपको बोलता है, आप उसे उठाने पास आई वे। ब्रीदिंग टाइम नहीं देना है, 2-4 दिन क्यों अर्जन करना है। अगर ऑब्जेक्शन आए सुना तो डिसाइड कर दो, आर्डर शार्ट लिखो, थोड़ा सा लिखो, अंडरस्टैंडेबल टू अकाउंट में। तो मैं यही उम्मीद करूंगा आने वाले ये लड़के जो है अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मुझे फिक्र है इस इंस्टीट्यूशन की। हम पिछले 25-30 सालों से देख रहे हैं कि दिन ब दिन इसका मैयार डाउन हो रहा, घट रहा है, हम सब की वजह से। इसमें कोई एक जो स्टेक होल्डर जिम्मेवार नहीं, हम सब मिलकर जिम्मेवार हैं। तो मेरे यही प्रयास रहेगा कि अगर ये इंस्टीट्यूशन दोबारा से अपनी वो लॉस्ट ग्लोरी गेन करेगा तो हमें खुशी होगी। नहीं तो बीच में भी ख्याल आता है कि मैंने अपने बच्चों को इस फील्ड